बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अक्टूबर की 17 तारीख आज के दिन मेरा आपसे ये पहला इंटरेक्शन। और सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू ज़ैन कुरैशी की अहलिया घर वापस आई, ये कहाँ थी, किसके पास थी। एक डार्क कॉमेडी है, हमारे मुआशरे के मुंह पर थप्पड़ है, लेकिन एक दिलचस्प कहानी है। ये कहानी हमें किसी हवाले से पता चलती है, ये मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा मैं ये जो आपसे कह रहा हूं कि अभी तक मौलाना फजलुर रहमान के साथ जरदारी बैठ गए, नवाज शरीफ बैठ गए, शहबाज शरीफ बैठ गए, बिलावल बैठ गए, सब आ गए, लेकिन उसके बावजूद अब तक कामयाबी नहीं मिली है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? अभी तक स्टेटस वही कि आईनी अदालत नहीं, काजी फाइज ईसा नहीं, अभी तक मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस। इसमें एक कोशिश ये समझ लीजिए कि अड़ने की हो रही है, लेकिन अभी तक का स्टेटस ये कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस, ये चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। अभी इनकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूंगा और आपको अंदाज़ा होगा कि ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये कितनी दुरुस्त है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले एक चीज़ देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब 74 बरस की उम्र के पाकिस्तान के 3 बार के साबिक वजीर आज़म, और इस वक्त ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में ये जो हुक्मरान सेटअप है इसके सरपरस्त मियां नवाज शरीफ साहब, यानी मियां नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले। वरना मियां साहब किसी जोगे नहीं है। होते मियां साहब किसी काबिल तो होता मोहसिन नकवी वजीर दाखिला, होता औरंगजेब वजीर खजाना, इसहाक डार वजीर खजाना होते, लेकिन उनके चाहने वाले अब भी अड़े हुए कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त सरपरस्त इस निज़ाम के। मियां नवाज शरीफ साहब की 2 बेटियां हैं, एक है मरियम नवाज शरीफ और एक है अस्मा। फिर शहबाज शरीफ साहब 73 बरस के, पाकिस्तान के दूसरी बार वजीर आजम। शहबाज शरीफ साहब की 2 बेटियां हैं, एक हैं राबिया, एक हैं जवेरिया। फिर आसिफ अली जरदारी साहब, उम्र में इनसे कम, पाकिस्तान के दूसरी बार के सदर आसिफ अली जरदारी साहब की 2 बेटियां हैं, बख्तावर और आसिफा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की भी 2 बेटियां हैं। काजी फाइज ईसा, इनकी एक बेटी है, सहर नाम है काजी फाइज ईसा साहब की, साहबजादी का। अल्लाह ताला इन सब की बेटियों को सलामत रखे। अल्लाह ताला सब की, पूरे पाकिस्तान की, सब मुसलमानों की, सबकी बेटियों को सलामत रखे। और अल्लाह ताला ये जो लोग हैं, ये जो कुछ कर रहे हैं इस वक्त, और इनकी इन कोशिशों के नतीजे में लोगों की माओं, बहनों, बेटियों के साथ हो रहा है, अल्लाह ताला उन माओं, बहनों, बेटियों को भी सलामत रखे। मानम कबीर के साथ क्या हुआ आप देखिए कि उनकी ज़ैन कुरैशी की बहन जब वो आई कैमरे पर, उन्होंने आके बताया कि क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि जिस जगह से ज़ैन कुरैशी की अहलिया को, शाह महमूद कुरैशी की बहू को उठाया गया 10:30 बजे घर के दरवाजे पर से, उससे चंद गज के फासले पर मोहसिन नकवी का घर है, चंद गज के फासले पर। तो ये हुआ। बाय द वे मानम कबीर की भी 2 बेटियां हैं, और मेहरबानो कुरैशी ये बता रही थी कि हम ये उम्मीद करते हैं कि वो दोनों बच्चियां मासूम 3 और 5 साल की, जब सुबह सोकर उठेंगी तो अम्मू, जो अपनी माँ को कहती हैं, वो उनके पास होंगी। बाजियाबी कैसे हुई देखिए, मैं आपको बताऊं। मानम कबीर का एक ट्विटर अकाउंट है। अब अगर आप जाके उसको चेक करेंगे तो मुमकिन है जब आप चेक करें तो उस पर 500-600 फॉलोअर्स हों। जब मैंने आखिरी बार चेक किया था तो उस पर 441 फॉलोअर्स थे, और उससे पहले चंद घंटे पहले तक उसके जो फॉलोअर्स थे टोटल, वो कोई 150 के आसपास थे। 2018 से बना हुआ अकाउंट है ज़ैन कुरैशी की अहलिया का। अकाउंट एक्टिव ही नहीं था, और वो किसी को पता भी नहीं था कि ये इतने बड़े कॉरपोरेट सेक्टर की, ईलान की, इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े ब्रांड की ज़ैन कुरैशी की अहलिया, शाह महमूद कुरैशी की बहू, ये उनका अकाउंट है, और अकाउंट पे ऐसा कुछ लिखा हुआ भी नहीं था। हुआ ये कि मानम कबीर जो है वो 10:30 बजे उठाई गई। तकरीबन 1:35 पर रात में उन्होंने ट्वीट किया कि मैं घर वापस आ गई, 1:35 पर। फिर एक अकाउंट है ट्विटर पर, ओपन सीक्रेट्स,
इस अकाउंट ने 1:48 पे ट्वीट किया कि मानम कबीर जो है वो वापस आ गई हैं। इस अकाउंट ने एक और ट्वीट किया बहुत ही घटिया कि मेहरबानो कुरैशी ने अपनी भाभी का मुंह काला कर दिया, 3 ट्वीट्स कर दिए, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। ये इस अकाउंट ने किया। मैं जब ये देख रहा था कि ये कितना घटिया कंटेंट है, ओपन सीक्रेट्स एक मुनासिब सा लोगो बना हुआ है, अकाउंट है और बड़ा अकाउंट है, 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स, तो मैंने देखा कि मैं इस इतने घटिया कंटेंट वाले अकाउंट को फॉलो कर रहा हूँ। तो फिर मैंने चेक किया कि मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ, मैं इसको फॉलो क्यों कर रहा हूँ ट्विटर पे। पता चला कि पहले का अकाउंट था फुल टॉस, बड़ा ज़बरदस्त तंजिया और मज़ाहिया कंटेंट इस पे होता था और फुल टॉस के फिर चलाने वाले को महीनों पहले उठा लिया गया था, ये हमारे सामने खबर आई थी। उसके बाद फुल टॉस अकाउंट से जो प्रो पीटीआई ट्वीट्स करता था, एंटी पीटीआई ट्वीट्स होना शुरू हो गए उठाए जाने के बाद। पता चला कि अकाउंट्स का पासवर्ड वगैरह उठाने वालों ने ले लिया था। फिर उसके बाद इसका नाम बदल के ओपन सीक्रेट्स कर दिया गया। तो मानम कबीर अपने अननोन अकाउंट से, जिसका कोई जानता ही नहीं है, यानी उस पर जो फॉलोअर्स हैं उनका भी किसी को नहीं पता होगा, ट्वीट करती हैं और ओपन सीक्रेट्स वालों को पता होता है कि मानम कबीर के अकाउंट से क्या ट्वीट हुआ है। दिलचस्प है। पता ये चल रहा है कि मानम कबीर जब वापस आ गई हैं तो उससे भी कुछ देर पहले का ये ट्वीट है, क्योंकि ये सोर्सेज बता रहे हैं उस घर के। तो इस तरह का अगर हाल हुआ है तो फिर आप समझ लीजिए कि मानम कबीर जो थी उनके साथ क्या हुआ है, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ये तवज्जो दिलाई मेरी हम्माद अजहर साहब ने और उन्होंने कहा देखें ये कहाँ से चीज़ हमें पता चल रही है कि इस अकाउंट से क्या हुआ था। बहरहाल अब आ जाइए मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। मौलाना साहब ने मुलाकात की। मुलाकात में मियां नवाज शरीफ साहब की जमात, फजलुर रहमान साहब की जमात और पीपल्स पार्टी, इनके बड़े मौजूद थे वहाँ। पीपल्स पार्टी और उनके साथ साथ मियां नवाज शरीफ ये मिलिट्री ट्रायल जो है उस पर भी अड़े हुए थे और जो बुनियादी हुकूक है उस पर भी अड़े हुए थे, लेकिन मौलाना इस पर नहीं माने। यही मामला हुआ था मौलाना की गुफ्तगू जब बिलावल से हुई थी तब भी। तो अब तक का मामला यही है कि मौलाना अपने मुसव्विदे पर, पूरे मुसव्विदे पर डटे हुए हैं। और ये जो बात हुई ना कि इत्तेफाक़ी राय के करीब पहुंच गए हैं, आईनी अदालत नहीं है, अब आईनी बेंच पर नून लीग को मानना होगा। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इस गुफ्तगू के एंड पे क्या हुआ, मौलाना ने गुफ्तगू कर ली बाहर आकर, इसहाक डार ने जो SCO था उस पर गुफ्तगू कर ली और फिर उसके बाद चलें कर दिया। तो सवाल जवाब कहाँ गए? जवाब देते, इन लोगों के पास जवाब होता कि किन चीज़ों पर इत्तेफाक हो रहा है, किन निकात पर क्या बात हो रही है, तो बताते। अब मौलाना मुलाकात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से मुलाकात करके उनको अपनी अब तक की जो तजावीज़ हैं वो पेश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि मौलाना ने जो आईनी बेंच की तरमीम दी है ये भी हमारी दी हुई तरमीम है, हमारी दी हुई तजवीज़ है, तो मौलाना और हम एक पेज पर हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला ये है इमरान खान का कि हमें इस पर वोट नहीं देना, लेकिन रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि हम इस पर वोट दे सकते हैं। मौलाना अगर ये तमाम बातें मनवाने में कामयाब हो जाते हैं और तरमीम पर हमारी चीज़ों से इत्तेफाक हो जाता है तो हम वोट दे सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर वोट देगी तो गलती करेगी, क्योंकि इस हुकूमत को एक लेजिटिमेसी देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तरमीम है तरमीम, और अगर आप इनको लेजिटिमेसी देंगे तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं करना चाहिए। नहीं होती तरमीम, मतलब तरमीम नहीं होती तो क्या आसमान गिर पड़ेगा? इनको तो तरमीम अपने लिए चाहिए, इनको तो तरमीम मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए चाहिए, उस पर अभी तक ये लोग अड़े हुए हैं। तो ये हुआ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक और फैसला कर रही है। पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हम 18 तारीख को मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। इस मुल्कगीर एहतजाज के हवाले से और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद एक कामयाब एहतजाज के बाद अपने एहतजाज का खुद हशर किया है, उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मुल्कगीर एहतजाज करना भी चाहिए या नहीं। फवाद चौधरी साहब ने एक तहरीर लिखी है ट्विटर पे, वो कहते हैं तहरीक इंसाफ के एहतजाज बगैर किसी हिकमत अमली और एंड रिजल्ट सोचे बगैर कॉल किए जा रहे हैं। पै दर पे इस तरह की बचकाना फैसलों ने सारा भरम खत्म कर दिया है। इसके बावजूद कि तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत है, अब भी
हुकूमत तहरीक इंसाफ को चैलेंज नहीं समझती, जिसको चाहते हैं उठा लेते हैं, जिसको चाहते हैं जेल में डाल देते हैं, या वो मिसिंग पर्सन बन जाता है। सोशल मीडिया के ट्रोल्स ने ना खुद किसी एहतजाज में आना है, ना ही बाकी लीडर खुद आगे आने को तैयार हैं। सलमान, राजा और गौहर का मुझे बहुत एहतराम है, मेरे भाइयों की तरह हैं, लेकिन सियासत से नाबलद हैं और एक मजबूत सियासी हिकमत अमली के बगैर ऐसे एहतजाज सिर्फ पार्टी को तबाह कर रहे हैं। इमरान खान जेल में है, उनकी बेगम, बहनें और सारा खानदान जेल में है। इस सूरत हाल से निकलने का वाहिद तरीका जमीयतुल उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, GDA और वकला का इत्तिहाद है। अगर ये इत्तिहाद बना सकते हैं, इमरान खान जेल से बाहर आएंगे। अगर इसी तरह पार्टी बच्चों की तरह चलाई गई, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंच चुका है और ज्यादा पहुंचेगा। आरिफ अलवी, असद कैसर और अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और महमूद रशीद से मिलें और पार्टी के सियासी फैसलों का वजन उठाएं। इमरान खान को जेल से बाहर लाएं। मजीद तबाही के आप मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये फवाद चौधरी ने तजवीज़ दी, मुनासिब तजवीज़ है। फवाद चौधरी साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो लोग हैं वो इस वक्त सुनने को तैयार नहीं है। मैंने आपको बताया, इस जमात के अपने लोग अंदर बैठे हुए ये कह रहे हैं कि हमें इमरान खान के लिए अपनी मीटिंग्स में वो खुलूस नज़र नहीं आता जो नज़र आना चाहिए, जो हम वर्कर्स में देख रहे हैं, जो हम इमरान खान की बहनों में देखते हैं। और इमरान खान की बहनें जिस खुलूस की हमसे तवक्को करती हैं, और वो ये कहती हैं और सही कहती हैं कि इमरान खान नहीं कहेगा कि मेरे लिए एहतजाज के लिए निकलो। इमरान खान इस वक्त जेल में, मैं जेल काट के दिखाऊंगा, मुझ में नवाज शरीफ में फ़र्क है, मैं हार नहीं मानूंगा, ये जिद पकड़ के बैठा हुआ है। और इस जिद पे इमरान खान ने खुद को पूरा खरा साबित कर दिया है। मगर जमात के लोग खुद को कब खरा साबित करेंगे, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हुकूमत क्या कर रही है? जुनैद अकबर बता रहे हैं, मुझे कहा गया वजारत ले लो, जिस मुल्क की करेंसी चाहिए ले लो। फिर कोई बता रहा है 1 अरब की ऑफर। फिर उसके बाद शानदाना गुलजार आई, वो 2 खवातीन मुंतखब एमएनएस का बताने लगी कि एक प्रेग्नेंट हैं और उनको जिस तरह से घर पे भेज दिया गया कि लाएं जी, वजीर आजम ने मिलने के लिए भेजा है, लाएं क्रेडिट कार्ड का बिल दे दें। वो कह रही क्रेडिट कार्ड ही नहीं है मेरे पास। एक और एमएनए, उनके वालिद को हॉस्पिटल से उठा लिया गया, कॉस्मेटोलॉजी बैग लगा हुआ था उसके साथ उठा लिया गया उनको हॉस्पिटल से। ये काम हो रहे हैं इस मुल्क में। और ये जो मैंने आपको गिनवाई ना, इन लोगों की बेटियां हैं, ये लोग सोच भी नहीं रहे कि इस मुल्क की बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ, बड़े बड़े सियासतदानों की बहू, बेटियों, बीवियों के साथ क्या हो रहा है। ये इस तरह की सियासत करने के बाद क्या इन सियासतदानों के दरमियान रहना चाहेंगे? इसका जवाब यह है कि ये लोग इसीलिए ही सब कुछ कर रहे हैं कि इनको फिर लगता है कि इसके बाद कुछ बदलेगा नहीं, फिर हम हैं, उसके बाद हम हैं, और उसके बाद हम हैं, किसी का बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये लोग ये सोचकर बैठे हुए हैं, ये लोग ये भुलाकर बैठे हुए हैं कि सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह की। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।